अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक अहम दिन था और दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई थी। और एक दरख्वास्त का ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से थी, और जो दूसरी दरख्वास्त थी उसका ताल्लुक था कि जी इनकी सज़ा को मुअत्तल किया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। दोनों में जो है वो इमरान खान साहब के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आई है। और मैंने एक्चुअली अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था, और ये थंबनेल भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर लिखा था कि आज इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। ये मामला है क्या, आज क्या हुआ है कोर्ट के अंदर, मैं सारी डिटेल्स जो है थोड़ी देर में अभी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। देन यू विल एग्री कि इनके अपने लौंडे लपाड़े जो हैं वो किस तरह इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और सिर्फ इस चक्कर के अंदर के वीडियोस के व्यूज़ वगैरह आ जाएं, और सब ने अपने थंबनेल्स के ऊपर लिखा बस रिलीफ मिलने वाला है, रिहाई होने वाली है, ट्वीटें हो रही हैं कि जनाब बस कमाल हो गया। उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि पीटीआई के फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाया जाए, और वो बेचारे भोले। मैं कभी भी किसी पार्टी के जो कारकुन होते हैं ना, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो बेचारे बड़े साफ दिल के होते हैं। वो इन जैसे लौंडे लपाड़ों के चक्करों में ना बेवकूफ़ बन जाते हैं, और उन्होंने बनाया है पिछले 24 घंटे में काफ़ी उनको बेवकूफ़ बनाया है। सारी डिटेल जो है वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ आज असेंबली का भी आज आखिरी दिन है, कौमी असेंबली का, इसके बारे में भी ज़रा डिटेल से बात करेंगे। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। माशाल्लाह हमने अपना 50% टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। मैंने 7 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए 4 महीने का टाइम जो है मैंने तयन किया था, लेकिन एक माह के अंदर अंदर हम ऑलरेडी 50% जो है अचीव कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और उसके बाद नोटिफिकेशंस के अंदर ऑल वीडियोस को जाके प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिसीव हो सके। तो मैं अभी पूरी डिटेल के साथ जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, और सिर्फ आज नहीं, आने वाले चंद दिनों के अंदर भी इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन, आई विल टेल यू वाई मैं ये बात ये क्यों कह रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले लेकिन मईशत के हवाले से आपसे और मुझसे जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ जो तयशुदा शराइत हैं उसके तहत रवां माली साल के दौरान बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। आपसे और मुझसे जो है वो 721 अरब रुपए लिए जाएंगे, और जिसके लिए बिजली टैरिफ में इजाफे और गर्दिशी कर्जे में कमी का प्लान जो है वो IMF से शेयर किया गया है। इस प्लान के तहत सितंबर तक बिजली ₹1.25 फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी की जाएगी, और सितंबर से दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मज़ीद ₹4.37 फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। तो ऑलरेडी 39 रुपीज़ पी कार्ड्स और 33 रुपीज़ ऑफ पी कार्ड्स के ऊपर जो है वो इस वक्त बिजली का रेट जा चुका हुआ है। तो मज़ीद भी हम इसको महंगा होता हुआ देख रहे हैं। मैं इसीलिए दैट्स द रीज़न, मैं आपने देखा होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी तरह कोशिश करके, चाहे आपको बैंक से इसको फाइनेंस करवाना पड़े, कोई भी तरीका हो, तो सबसे पहले अपने घर के ऊपर जो है वो सोलर पैनल ज़रूर लगवाइए, ताकि आपको कम से कम ये जो इतने बड़े बड़े बिजली के झटके आपको लग रहे हैं हर महीने, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आज से कई साल पहले काम शुरू कर दिया था। ये नहीं है कि मेरी अपनी कोई सोलर कंपनी है, मैं ये मत समझिएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैंने अपने घर के बिजली के बिलों के अंदर इसकी वजह से बहुत बड़ी कमी महसूस की है, बहुत बड़ी। मैं छोटी मोटी नहीं कह रहा, मैं बहुत बड़ी कमी कह रहा हूँ मैं। तो मैं आपसे भी चाहूँगा कि कहीं से भी बेशक जाके लगवाइए, बट डू गेट दिस डन, क्योंकि आने वाले चंद सालों के अंदर आपको इस पर बहुत बड़ी तकलीफ जो है ये साबित होगी। आप अपना बहुत बड़ा खर्चा जो है वो इससे कम कर सकते हैं। शुरू के अंदर एक बड़ी तकलीफ है, लेकिन उसके बाद आपके लिए मसाइल जो है वो आसान हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आता हूँ, मैं अभी इमरान खान साहब की डिटेल्स के ऊपर आता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ 2-4 खबरें और शेयर कर लें। एक तो एक और ख़बर जो है वो ये है कि जनाब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनके दरमियान आज भी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी, और कल भी ये मुलाकात नहीं हो सकी थी, और आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे शो में कहा था कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब कुछ मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से नहीं हो सकी, और आज भी जो है वो राजा रियाज साहब भी मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क का जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। कितनी को मसरूफियत है, आप ज़रा खुद ही ज़रा इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। अब ये चूँकि मुलाकातें नहीं हो पा रही, तो शहर इक़्तिदार के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं, और वो ये है, अफवाहें ये हैं कि जनाब एक्चुअली जो निगरान वज़ीर आज़म शायद मौजूदा हुकूमत लाना चाह रही है, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी PDM की जो हुकूमत है, ये जो लाना चाह रही है, शायद
वो नाम जहाँ से अप्रूव होना होता है वहाँ से शायद अप्रूव नहीं हो रहा है। ये इस किस्म की चहमगोइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट से एनीथिंग लाइक दिस विद सर्टनिटी, लेकिन ये र्यूमर मॉन्गरिंग जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी हो रही है। सो दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि राजा रियाज साहब जैसा बंदा जो है ना वो कह रहा है कि जनाब पाइन मेरे को टाइम ही नहीं है मैं आपसे मीटिंग नहीं कर सकता। और इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसके पीछे जो है वो कई महीनों से एवरी टॉक शो, एवरी न्यूज़ चैनल, एवरी व्लॉगर इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डिटेक्ट कि कौन सा नाम जो है वो हो सकता है, लेकिन थे ऑपोजिशन लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग ही नहीं हो पा रही। अच्छा, इसके अलावा वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली तहलील करने की समरी जो है वो वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी है। आज 2 बजे, आई डोंट नो ये वीडियो आप कब तक देख रहे हैं, 2 बजे असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया गया था। तो अब देखते हैं कि वो कब जो है वो असम्बली का इजलास एक्चुअली मुनक्कद कब होता है। हो सकता है तब तक हो चुका हो जब तक आप ये वीडियो जो है वो देख रहे हो। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो जंग के अंदर आई है, और वो ये है कि हल यूनिवर्सिटी के अंदर उधर इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे जज हुमायूं दिलावर गए हुए हैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, वहाँ पे जो दीगर जजेस हैं उनके भी कुछ नाम आए हैं, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, उसमें जनाब ज़ेबा चौधरी साहिबा भी शामिल हैं। ज़ेबा चौधरी साहिबा ये वही जज साहिबा हैं जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने एक कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तड़ी लगाई थी, जिसके बाद उनको तौहीन अदालत का नोटिस आ गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चला गया था, और अल्टीमेटली फिर उनको रिलीफ मिल गया था क्योंकि उन्होंने माजरत कर ली थी अपने कहे हुए अल्फाज के ऊपर। तो वो जज साहिबा जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने सब कुछ कहा था, जिनकी कोर्ट में जाके बाद में इमरान खान साहब ने बाकायदा माफ़ी भी मांगी थी, वो उस वक्त वहाँ पे थी नहीं, लेकिन उनके कोर्ट रूम में जाके उन्होंने माजरत की थी, तो वो जज ज़ेबा चौधरी साहिबा भी वहाँ पे गई हुई है। इसके अलावा दीगर जजेस में कामरान बशारत, शुएब बिलाल साहब, आबदा सजाद, सामा इकबाल, आयशा शबीर, साकिब जावेद, रिजवान कुरैशी और सनम बुखारी, ये वो दीगर जज साहिबान और साहिबा हैं जो वहाँ पे गए हुए हैं। अच्छा जी, अब जंग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, और वो ये है कि अटक जेल में कैद इमरान खान से जेल एहलकार की मुबैना तौर पर कोड वर्ड में बातचीत के बाद तमाम अमले की सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने का फैसला कर लिया गया है। अपेरेंटली कोई गुफ्तगू, इस खबर के मुताबिक कोई गुफ्तगू पकड़ी गई है जिसमें कोई जेल का एहलकार इमरान खान साहब से कोडेड लैंग्वेज के अंदर गुफ्तगू कर रहा है, और वो जो गुफ्तगू है वो पकड़ी गई है। और इसमें कहा गया जी, अटक जेल की जियो फेंसिंग करके जेल अमले की तरफ से व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतहाई मोतबर ज़राए ने बताया कि जेल एहलकार की इमरान खान से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें इंतजामिया समझने से कासिर है। ज़राए ने बताया कि अटक जेल में तैनात 150 से ज़ायद जेल अमले का मुकम्मल बायोडाटा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों को भिजवाया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के जरिए अटक जेल में तैनात मुलाजमीन के किसी इंतहापसंद तंजीम से ताल्लुक और सियासी पार्टी से वाबस्तगी समेत दीगर सरगर्मियों बारे रिपोर्ट्स फौरी तौर पर मुरतब करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। अटक जेल में इस वक्त 700 से ज़ायद कैदी हैं और जिनको सिर्फ सी क्लास की सहूलियात मुयसर है। अच्छा, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की थी, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, और वो ये था कि जियो ने एक्चुअली ये खबर चलाई थी, और वो खबर ये थी कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं, और उन्होंने अपने वकला को कहा है कि जी मुझे जो है ना वो निकालो यहाँ से, मुझे जल्दी निकालने का इंतज़ाम करो। तो मैंने उसके ऊपर एक सवाल उठाया था कि यार ये किस तरह पॉसिबल है कि इमरान खान साहब अपने वकील से बात कर रहे हैं, और ज़राए के हवाले से ये खबर चल रही है कि इमरान खान ने एक्चुअली अपने वकील को कहा कि मुझे जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि ये गुफ्तगू जो है वो एक्चुअली अगर हुई भी है, चलें 1 मिनट के लिए जूम कर लें कि ये गुफ्तगू हुई भी है, तो भाई ये तीसरा बंदा केड़ा सी जेड़ा सुन रहा सी, ये सारी गुफ्तगू किस तरह कोई सुन सकता था। तो मुझे बड़ा डाउट था, फ्रैंकली स्पीकिंग इस खबर के ऊपर बड़ा डाउट था। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर ऐसे तोते और तोतियाँ जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं, और मैंने आपको अक्सर कहा है कि जब खबर फीड की जाती है ना तो हमें पता लग जाता है, इतना हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि पता लग जाता है कि खबर जो है ना वो एक्चुअली फीड की गई है, क्योंकि वो सेम सेट ऑफ टिकर, सेम सेट ऑफ खबर जो है ना वो हर जगह से पाँ करके जो है ना हर जगह से आना शुरू हो जाती है। तो वो चंद तोते और तोतियों ने जब एक्चुअली यही खबर जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बोलना शुरू की, तो वो मुझे उधर से अंदाज़ा हो गया कि ये खबर जो है ना चलवाई जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तो बहुत ही अफसरदा हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जल्दी निकलाओ। मतलब ऑब्वियसली मतलब कौन सा बंदा जो जेल के अंदर होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे बिल्कुल ना निकलवाना, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे, मैं तो इतने पिकनिक मनाना है मतलब इट्स स्टुपिडिटी। कोई भी जाएगा ना, कोई भी, आप हों, मैं हूँ, नवाज शरीफ थे, मरीम नवाज, किसी को भी भाई आप जेल में डालेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे मैंने कड्डो इधरों, ऑब्वियसली। लेकिन उसको जिस किस्म का एंगल दिया जा रहा था ना, जिस किस्म का रंग दिया जा रहा था, उसका मकसद यही था कि जनाब वो इमरान खान तो चीका मारदा पे अंदर बह गए, तो कह रहे मैंने कड्डो, जल्दी करो जल्दी करो, ये एंगलिंग होती है। और वो मैं समझ गया था अगले 24 घंटे में जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान के बारे में ये सारी चीज़ें फैलाई गई ना, वो मैं समझ गया था कि ये बेसिकली ये आ कहाँ से रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा
जल्दी जल्दी इसी से रिलेटेड और बड़ी खबरें। इमरान खान साहब की कानूनी टीम में जो शामिल वकला थे, जो उनसे मिलने गए थे कल अटक जेल में, उसमें दो इनके वकील थे, एक शेर अफजल मरवत और एक उमैर खान न्याजी। ये दोनों वकला जो हैं उनसे मिलने गए थे, तो उन्हीं के खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना अटक सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कहा गया है जी कार्य सरकार में मदाखलत, सरकारी एहलकार का यूनिफॉर्म फाड़ दिया गया और संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं, जो दफात जो है इस FIR के अंदर शामिल कर ली गई हैं। और इसमें कहा गया है कि जी 8:40 पर बजरिया कंट्रोल रूम ये इतला मिली कि उमैर खान न्याजी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर वसूल कराने आए। इस दौरान शेर अफजल मरवत भी पुलिस पिकेट पर पहुंच गए। FIR में कहा गया कि दोनों को मुलाकात खत्म होने का बताया तो वो मुझ पर हमलावर हो गए। एक पुलिस एहलकार ने कहा वो मुझ पर हमलावर हो गए। दोनों वकला चेयरमैन PTI से मुलाकात करना चाहते थे। दोनों वकला वकालतनामों पर दस्तखत कराना भी चाहते थे। मुकदमे की FIR में कहा गया वकला को बताया गया कि अब जेल लॉकअप हो चुकी है, मुलाकात नहीं कराई जा सकती। तो वकला ने मुंशी की सरकारी यूनिफॉर्म फाड़ दी और संकीन नताइज की धमकियां भी जो है वो दी गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सब कुछ हुआ तो वैसे इमरान खान अंदर क्या गुफ्तगू कर रहा है वकला के साथ, ये तो 1 मिनट में बाहर आ जाता है, लेकिन उन्होंने वकला ने बैठ के जो है वो पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी। ये खबर जो है वो पहले FIR कटी है, उसके बाद ये खबर एक्चुअली आई है कि भाईजान एवी हुआ है। सो आई मीन आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस होल प्रोसेस। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है, अब आ जाएँ वो सबसे पहले 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में थी। तो एक दरख्वास्त ये थी कि जी अटक जेल से इनको अडियाला जेल जो है मुंतकिल किया जाए और सहूलियात उनको जो है वो फराहम की जाए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो है वो इस केस की समाअत की। वहाँ पे इमरान खान साहब ने जेल में A क्लास फराहम करने, ज़ाती मौलिक डॉक्टर फैसल से तिब्बी मुआयना कराने, लीगल टीम, ख़ानदान के अफराद और पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकात की इजाज़त के लिए बेसिकली ये दरख्वास्त दी हुई थी। तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात का हुक्म दिया, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद कल इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने मुलाकात ना कराने की कोई वजह बताई। तो वकील साहब ने कहा जी 6 बजे तक मुलाकात का वक्त होता है, ऑर्डर लेट जारी हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नईम हैदर पंचोता एडवोकेट को कल तफ्तीश के नाम पर 9 घंटे, अच्छा कल ये पहले 7 घंटे पता लगा, फिर 8 घंटे, अब उन्होंने जाके कोर्ट में कहा जी 9 घंटे तक जो है वो FIR ने बिठा के रखा और आज उन्होंने ख्वाजा हारिस को भी जो है वो तलब किया हुआ है। तो इस तरह से बिठाना गैर कानूनी हिरासत में रखना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफ्तीश के नाम पर यह नहीं होना चाहिए कि किसी को तंग किया जाए। कानून में कैदी को जो हक दिया गया है वो ज़रूर मिलना चाहिए। हर किसी के हकूक़ हैं, वकील से मुलाकात कराने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि इसको सियासी मामला और वहाँ पर रश ना बनाएं। एक एक 2 या 3 वकला मिलकर जो है वो चले जाएँ। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं, इसलिए कैदियों को अडियाला जेल रावलपिंडी रखा जाता है। कैदियों को अटक और दीगर जेल भिजवाने का क्या तरीका है? तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी हुकूमत के पास पंजाब में किसी भी जेल में शिफ्ट करने का इख्तियार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल जाने की दरख्वास्त दी थी जो मंजूर हो गई थी। वकील ने कहा जी चेयरमैन PTI जेल रूल्स के मुताबिक A क्लास की सहूलत हासिल कर सकते हैं। अटक की डिस्ट्रिक्ट जेल में A क्लास नहीं, इसलिए वहाँ कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान को बैरक के बजाय सेल में रखा गया है। रात को बारिश का पानी भी उस कमरे में गया जहाँ चेयरमैन PTI को रखा गया है। हो सकता है सिक्योरिटी के बायस बैरक में ना रखा गया हो। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल में रखने का कहा गया था, मगर अटक जेल भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अडियाला जेल के बजाय डिस्ट्रिक्ट जेल अटक भिजवाने का ऑर्डर किसने किया? ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, मगर बतौर कैदी हासिल हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। वकील ने कहा कि सिर्फ जेल में A क्लास के हक से महरूम करने के लिए इमरान खान को अटक जेल में रखा गया। चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त देने का भी ऑर्डर दिया जाए। तो उसके बाद जो है वो अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को जो है वो नोटिस जारी कर दिया और 11 अगस्त तक जो है वो ये समाअत अब मुलतवी हो गई। तो 11 अगस्त का मतलब है कि परसों अब इस केस की जो है वो समाअत दोबारा होगी। अच्छा जी, इसके अलावा इसी से रिलेटेड फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में और एक ज़माने में PTI में हुआ करते थे, और ये बेसिकली वज़ीर जेल खाना जात हुआ करते थे पंजाब के अंदर। बाद में पहले तो ये वज़ीर इत्तलात थे, लेकिन बाद में इनको जो है वज़ीर जेल खाना जात बना दिया गया था। तो इन्होंने कहा है कि जी ये बेसिकली ये A क्लास की डिमांड इमरान खान साहब की गैर कानूनी है। सोचें आज ये दिन भी आ गया है कि फ़याज़ुल हसन चौहान कह रहा है कि जी इमरान खान की A क्लास मांगने की जो डिमांड है ना, ये गैर कानूनी और गैर मंतकी है। उन्होंने कहा कि हमने अपने दौर के अंदर जो है वो ये A क्लास का सिस्टम ही जो है हमने ख़त्म कर दिया था। हमने एक स्टैंडर्ड क्लास जो है वो बना दी थी और PTI हुकूमत ने जेल कवानीन तब्दील करके ख़ुद A क्लास जो है उन्होंने ख़त्म की थी। तो पंजाब जेल रूल्स के मुताबिक अब आम क्लास और B क्लास होती है। B क्लास में TV, बेड, टेबल, कुर्सी और अखबार की सहूलत जो है वो मौजूद होती है। तो B क्लास से मुराद बेटर क्लास, ये उससे मुराद है।
अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक जनाब अब आ जाए ज़रा तोशाखाना, आई नो यूर वेटिंग, तो तोशाखाना केस की जो मुअत्तली के लिए दरख्वास्त थी उसकी ज़रा समात के ऊपर आ जाते। अब कल से मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उनकी जानिब से भी जो है वो ट्वीट्स किए गए, और इनके जो लौंडे लपाड़े वीलॉगर्स हैं उन्होंने भी बैठ के अपने थंबनेल्स बनाए जी, बस रिलीफ जो है वो आसान हो गया, रिलीफ मिलने वाला है, ये हो गया। आप उठा के देख लीजिए, मैंने कल के वीलॉग के अंदर अपने थंबनेल के ऊपर लिखा था इमरान खान को आज कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, एंड एग्जैक्टली दैट हैज़ हैपेंड कि आज उनकी जानिब से जो है वो लतीफ़ खोसा साहब जो है वो पेश हुए इमरान खान साहब की जानिब से, और उन्होंने इमरान खान साहब की सज़ा आज ही मुअत्तल करने और उन्हें रिहा करने की जो है वो इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी है कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला दूसरे फरीक को भी सुन कर देंगे, सज़ा मुअत्तली ऐसे नहीं होती। और मैंने भी कल आपको यही बात कही थी कि भाई इस तरह नहीं होता, ये पहली हेयरिंग है, पहली हेयरिंग में सिर्फ नोटिस जारी होते हैं और उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टीज़ को भी सुना जाता है, तमाम पार्टियों को सुन के उसके बाद जो है वो फैसला दिया जाता है। तो ये जो लौंडे लपाड़े और इनके जो वकला जिस किस्म की बातें कर रहे थे कि बस ये आप देख लीजिएगा यही हो जाएगा, आज ही रिहाई हो जाएगी, आई कैन अंडरस्टैंड। एक तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि इन लोगों को ना ज़्यादातर लोग जो अटैच होते हैं ये लाइक्स, शेयर, व्यूज़ और अपने ट्विटर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जो है ना इस किस्म की बातें करते हैं, और दर 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 जो है वो पीटीआई के फॉलोअर्स बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं इन लोगों के पीछे कि बस बस हो गया हो गया हो गया, सब कुछ मिल जाएगा। झूठ बोल रहे होते हैं यार आपसे, प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक, झूठ बोल रहे होते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे पास जब खबर आई ना, या मुझे फील हुआ कि लो जी अब वाकई इमरान खान साहब रिहा होने वाले और वो हो जाएंगे, चले मैं इतना आपको बता देता हूं, होंगे, बिल्कुल होंगे इमरान खान साहब रिहा, लेकिन इसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। ये जो आपको बैठ के पट्टियां पढ़ाई जा रही है ना, बस एन जो है तो एन जो है तो हम जाएंगे और ये हो जाएगा, ये झूठ है, फॉर गॉड से कि एक झूठ है। एक प्रोसीजर होता है, दिस कुड टेक वीक्स, दिस कुड टेक मंथ्स, लेकिन उसके अंदर भी सबसे पहला रिलीफ जो इमरान खान साहब को मिलेगा ना वो ये होगा कि सज़ा को मुअत्तल किया जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा, मुअत्तल किया जाएगा, और इनकी जो है वो बेल हो जाएगी और इनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी जो नाअहली है ना वो वैसे ही बरकरार रहेगी जब तक एक्चुअली इस पूरे केस का फैसला नहीं आ जाता। अलबत्ता कल इस सिलसिले में ऑलरेडी जो है वो जो हक़ दिफा का मामला था उसकी सिलसिले में भी हियरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखी गई है। तो वी डोंट नो कि हो सकता है वहीं से जो है अगर पूरे केस को ही अगर उड़ा दिया जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह यह कि जब आज इस केस की समात हुई तो चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि जी मैं ज़रा बीमार हूं तो हो सकता है कल मैं ना हूं, तो और कल ही उसकी डेट भी रखी हुई है। सो वी डोंट नो कि कल मोस्ट प्रॉब्लली चीफ जस्टिस जो है वो इस केस की समात करेंगे नहीं। एनीवेज मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी वो यही जो मैं आपसे बात, उन्होंने कहा जी कल चेयरमैन पीटीआई की हक़ दिफा बहाली की दरख्वास्त पर समात है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस दरख्वास्त को गैर मौसर करार देगी। उन्होंने कहा कि आपकी सुपरवाइजरी में काम करने वाले जज हुमायूं दिलावर ने आपके ऑर्डर का एहतराम नहीं किया, कभी नहीं हुआ कि मामला हाई कोर्ट में हो और फैसला दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने जिस जल्दबाजी में सब कुछ किया, मेरी 50 साल वकालत की प्रैक्टिस में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जज को सज़ा देने के अगले ही दिन बरतानिया भेजकर इनाम से नवाजा गया। अब ये झूठ है, ये टेक्निकली स्पीकिंग लतीफ़ खोसा साहब झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी, बल्कि मैं झूठ ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाता है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड थी कि उन्होंने बरतानिया जाना है। ये मतलब बिला वजह जो है ना उसको इसके साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के जज ने इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं दी। अगर एक एडिशनल सेशन जज इस तरह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो अदलिया का तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। कल आप हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ दरख्वास्तें सुनेंगे, मुलजिम को सज़ा हो चुकी है, अब आप क्या दरख्वास्तें सुनेंगे। एक एडिशनल सेशन जज अगर अदालत के हुक्म की पासदारी नहीं करेगा तो फिर यहाँ कौन सा निज़ाम है इंसाफ। सो बेसिकली हुमायूं दिलावर को जो है वो टारगेट किया जा रहा था। तो लतीफ़ खोसा ने जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की। अदालत से इस्तदा है कि अपील पर फैसले तक इमरान खान की सज़ा मुअत्तल की जाए, आज ही सज़ा मुअत्तल करें और हमें बताएं कितने मुचलके जमा कराने हैं। तो अच्छा, वैसे वकील को भी ना इस बात का पता होता है, ये मैं आपको बता दूं, वकील को पता होता है कि ए जी मैं दरख्वास्त करना पिया ना ए चलनी नहीं है, क्योंकि सियासतदानों के हवाले से जो केसेस होते हैं इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होती है। एक तो ये कानूनी फ्रंट के ऊपर जो है वो बैठ के कानूनी जंग तो लड़ रहे होते हैं, साथ ही साथ ना सियासी बयानियाँ भी बना रहे होते हैं कि चलो जज नहीं मनता, पार्टी के फॉलोअर तो मान जाना कि हाँ जी मैं बड़ा काबिल वकील हाँ तो मैनू किया तो वेखो मैं इतने भी पटाका मारता उत्थे। इनको खुद भी पता होता है कि एंटरटेन नहीं होगी, दे न्यू इट। मेरी जितने वकला से पिछले 24 घंटे में बात हुई ना, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये जो कल इसकी समात होगी कोई रिलीफ मिलेगा, ऑल ऑफ देम सेड कि नहीं, हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब पहली समात होती है तो इसमें जो है वो पार्टियों को नोटिस जारी होते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं होता बस। लेकिन एक बिल्डअप तो बनाना है उन्होंने। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी कल समात नहीं कर सकते, रिकॉर्ड मंगवाना होता है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं रोस्टरूम पर मौजूद था मगर जज ने किसी भी लॉ पॉइंट पर हमें सुनने से इनकार कर दिया।
अब यहाँ पे भी ख्वाजा हारिस साहब ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि टाइम 8:30 बजे का था और ख्वाजा साहब वहाँ पे पहुँचे 12:30 बजे, जब एक्चुअली फैसला अनाउंस होने वाला था उससे 5 मिनट पहले डिलिबरेटली वहाँ पे पहुँचे। और मैंने आपको उस दिन ये बात कही थी कि ये जो नहीं आ रहे, ये कल को जाके जब अपर कोर्ट के अंदर, ये हायर कोर्ट के अंदर जब इसकी अपील लगेगी ना, तो कहेंगे देखो जी सानू तो सुनिया नहीं गया। ये नहीं बताएंगे कि 8:30 बजे का टाइम था और आप 12:30 बजे पहुँचे, ये नहीं बोलेंगे, ये डिलिबरेटली नहीं बोलेंगे ये। और ना आने का मकसद ही सिर्फ यही है कि इस टेक्निकलिटी को तरह हम कल जाके इस्तेमाल कर सकें, जी सानू तो सुनिया ही नहीं गया। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि हम 4 घंटे एक्चुअली आए नहीं थे। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं ट्रायल कोर्ट में 12:15 पहुँच गया था, जज मेरी हाजिरी तो 12:15 पहुँच गए थे, 12 बजे फैसला महफूज हो चुका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताएंगे बात। जज मेरी हाजिरी तो लगा कर लिख देते कि वो आए थे, मगर इस्तदा नहीं मानेगी। क्या ये कंडक्ट है? मैं जब अदालत में मौजूद था तो मुझे सुनना लाजिम था। ख्वाजा हारिस ने दोबारा सज़ा मौतली की इस्तदा की, दोबारा ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कल इसकी समाअत जो है वो दोबारा रख लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी कल समाअत नहीं रख सकते, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल चेकअप के लिए जाना है, लेकिन जल्द हम तारीख रख देते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सज़ा मुअत्तल ना हुई तो एक और तासुर होगा, इमरान खान को मजीद केसेस में गिरफ्तार किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, छुट्टियों के बाद तक केस नहीं जाएगा, 4-5 रोज़ में लग जाएगा। चीफ जस्टिस ने उसके बाद जो है वो वकला को ये तसल्ली दी। तो ये जनाब अपडेट थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी आज जो है वो धमाकेदार किस्म की कुछ समाअत हुई है, लेकिन मैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आई विल कवर इट इन डिटेल कि वहाँ पे भी केस इमरान खान साहब वाला ही है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ उसकी सारी डिटेल्स में अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।